बहुत समय पहले भारत के एक शांत वन क्षेत्र में एक छोटा सा आश्रम था। वहीं एक जिज्ञासु बालक था, आर्यन। वह प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था और अक्सर अपने गुरु वशिष्ठ से सवाल करता रहता था। एक दिन उसने पूछा, गुरुदेव, जब हम बीमार होते हैं तो मां पेड़ की पत्तियों का काढ़ा बनाती हैं। वह कैसे जानती हैं कि कौन सी पत्ती किस बीमारी में काम आती है? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही तो है आयुर्वेद जीवन का विज्ञान। आयुर का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान। गुरुजी ने समझाया कि आयुर्वेद का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। यह ज्ञान धीरे धीरे ऋषियों को प्राप्त हुआ। धन्वंतरी, जिन्हें देवताओं के वैद्य कहा जाता है, समुद्र मंथन से अमृत के साथ प्रकट हुए और आयुर्वेद का ज्ञान मानव जाति को दिया। यह सुनकर आर्यन का मन आयुर्वेद जानने को और उत्सुक हो गया। वह जंगलों में घूमकर पेड़ों और पौधों को देखने लगा। वह उनकी गंध, बनावट और प्रभाव को समझने की कोशिश करता। एक बार उसे एक बूढ़े साधु मिले जो पेड़ों से बात कर रहे थे। आर्यन ने पूछा, क्या पेड़ हमसे बात कर सकते हैं? साधु बोले, अगर तुम ध्यान से देखो और सम्मान से सुनो तो पेड़ अपने गुण खुद बता देते हैं। यही है आयुर्वेद की आत्मा प्रकृति के साथ एकत्व। समय बीता, आर्यन बड़ा हुआ और वैद्य विद्या में पारंगत हो गया। एक बार उसके गांव में बुखार की महामारी फैल गई। उसने गिलोय, नीम और तुलसी का काढ़ा बनाकर लोगों को पिलाया। कुछ ही दिनों में लोग स्वस्थ हो गए। इसके बाद आर्यन ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की यात्रा की, जहां उसने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। लेकिन समय बदला। विदेशी आक्रमणों और अंग्रेजों के शासन में आयुर्वेद को हतोत्साहित किया गया। एलोपैथी को विज्ञान कहकर बढ़ावा दिया गया और आयुर्वेद को पीछे कर दिया गया। लेकिन आर्यन जैसे अनेक वैद्य जंगलों में छिपकर इस ज्ञान को बचाते रहे। धीरे धीरे पुनर्जागरण आया। गांधी जी और अन्य संतों ने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया। आज भारत में आयुष मंत्रालय काम कर रहा है और पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है। आर्यन की वर्षों की तपस्या अब रंग ला रही थी। आयुर्वेद केवल औषधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक विधा बन चुका है, प्राकृतिक, संतुलित और स्वास्थ्यपूर्ण।